राम 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 राम। इससे पहले वाले भाग में हम सभी लोगों ने सुना कि नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने किस तरह से श्री माधव भगवान से प्रार्थना करके उस चक्र के पीछे पीछे गए। अब हम लोग सुनेंगे कि वहाँ सूत जी का परिचय और शौनक आदि ऋषियों ने किस तरह से प्रश्न किया है। पहले जब पृथ्वी पर राजा वेन राज्य करते थे तब सर्वत्र अधर्म फैल गया था। महाराज वेन के पिता ने मृत्यु की कन्या के साथ विवाह किया था, इसलिए उससे जो पुत्र हुआ उसमें अपने नाना के ही सब गुण आए। उसने यज्ञ याग धर्म कर्म सभी बंद करा दिए। इस पर ऋषियों ने क्रोधपूर्वक हुंकार करके उसे मार डाला। उसके मृतक अंग को मंथन करने से भगवान के अंशावतार महाराज पृथु उत्पन्न हुए। उन महाराज पृथु ने बहुत से यज्ञ किए। प्रथम उनके यहाँ एक यज्ञ हुआ जिसके प्रधान देवता इंद्र थे, इसलिए उस यज्ञ का नाम इंद्र यज्ञ हुआ। बृहस्पति भी सूर्यादि ग्रहों के सहित वहाँ उपस्थित थे। नियमानुसार पहले गुरु को हवि देकर तब शिष्य को देनी चाहिए। उस यज्ञ में उल्टा हो गया। पहले इंद्र को देकर तब बृहस्पति को हवि दी गई। ऐसा संकट होने से ही सूती में संकर्षण वर्ण वाले सूत की उत्पत्ति हुई। ब्राह्मणी के क्षेत्र में क्षत्रिय वीर से उत्पन्न होने वाली जाति को सूत कहते हैं। यह संकर जाति है। संकर जाति दो प्रकार की होती है, अनुलोम संकर और प्रतिलोम संकर। ये दो प्रकार की मानी गई है। उच्च वर्ण के पुरुष के द्वारा हीन वर्ण की स्त्री में जो संतति होती है उसे अनुलोम संकर कहते हैं। जैसे ब्राह्मण से क्षत्रिय जाति की स्त्री में, क्षत्रिय से वैश्य जाति की स्त्री में और वैश्य से शूद्र स्त्री में, ये सब अनुलोम संकर जाति है। कहीं कहीं तो स्मृतिकारों ने इन जातियों को माता की जाति में गिना जाता है। कहीं कहीं मातृ जाति से श्रेष्ठ और पिता जाति से कुछ निम्न माना गया है। जैसे ब्राह्मण के द्वारा क्षत्रिय पत्नी में जो संतान हो उसे मूर्धा विसिक्त कहा है। संकर जाति की वृत्ति उनके मातृकुल से ही स्मृतिकारों ने निश्चित की है। प्रतिलोम संकर जात को हेय माना गया है। कहीं कहीं ऐसा भी देखने में आता है कि इन कन्याओं को क्षत्रिय ग्रहण कर लेते थे। इनके संकर द्विजातियों की भांति होते हैं। इनके जो संस्कार हैं वे द्विजातियों की भांति होते हैं। इन्हें यज्ञोपवीत, संध्याबंदन आदि का भी अधिकार है। महाराज पृथु के यज्ञ में सूत, मागध इन दोनों ने राजाधिराज वेन की स्तुति की। इनकी स्तुति से प्रसन्न होकर महाराज ने सूत देश और मागध को मगध देश, गोरखपुर के आसपास का जो प्रदेश है, पारितोषिक में दिए। वहीं पर ऋषियों ने सूत जाति की यह वृत्ति निश्चित कर दी कि ये देवता ऋषियों और राजाओं के वंश की
पौराणिक कथाएं कहा करेंगे। इतिहास पुराण की कथा कहने का इन्हें अधिकार है, वेदों को छोड़कर। वेदों का अधिकार इन्हें नहीं दिया गया। इस प्रकार सूत जाति का सनातन धर्म इतिहास पुराण की कथा कहनी ही थी। भगवान व्यास ने जब एक वेद को अत्यंत संक्षिप्त बनाकर उसकी भी 4 छोटी छोटी संहिताएं बना दी, तब उन्होंने पुराणों का भी विभाग किया। पुराण करोड़ों की संख्या में थे। उनमें से भगवान व्यास ने 4 लाख श्लोक निकाल कर उन्हें 18 भागों में विभक्त कर दिया। वेदों की ऋग, यजु, साम और अथर्व इन 4 संहिताओं को क्रमशः अपने पैल, जैमिनी, वैशम्यपायन और सुमंत इन 4 शिष्यों को पढ़ाया। इतिहास और पुराणों की शिक्षा भगवान व्यास ने सूत जाति के अपने प्रिय शिष्य लोमहर्षण जी को दी। लोमहर्षण बड़े धर्मात्मा थे, व्यास जी के परम प्रिय शिष्य थे। जब शौनक आदि महर्षियों ने नैमिषारण्य में अपना यज्ञ आरंभ किया तो लोमहर्षण को बुलाकर कथावाचक के प्रधान पद पर नियुक्त किया। ऋषि सर्वसमर्थ हैं, वे जिसे जो चाहें बना दें। वेद मंत्रों से पाषाण की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके उसमें देवत्व स्थापित कर देते हैं। उनके वचन ही शास्त्र होते हैं। उनकी आज्ञा आर्ष वचन कहकर सर्वत्र मान्य समझी जाती है। ऋषियों ने नैमिषारण्य के यज्ञ में लोमहर्षण सूत को ब्रह्मासन प्रदान किया। समस्त ऋषि मुनि नीचे बैठकर कथा सुनते। वे उच्चासन पर बैठकर सबको भांति भांति की कथाएं सुनाते। उसी समय तीर्थ यात्रा करते करते कृष्णाग्रज हल मूसलधारी भगवान बलदेव जी वहाँ ऋषियों के यज्ञ में आ पहुँचे। सब ऋषियों ने उठकर उन्हें अभ्युत्थान दिया। उनका स्वागत सत्कार करके कुशलक्षेम पूछी, किंतु लोमहर्षण जी अपने उच्च आसन पर ही डटे रहे। नियम तो ऐसा ही है कि व्यास आसन पर बैठे हुए पुरुष को किसी को अभ्युत्थान न देना चाहिए। फिर भी इसमें अपवाद होता है। कोई बहुत विशिष्ट व्यक्ति आवे तो व्यास आसन से भी उसका यथोचित सम्मान सत्कार करना चाहिए। बलराम जी तो साक्षात शेष जी के अवतार ही थे। चतुर्व्यूह में ये साक्षात संकर्षण ही हैं। जब इतने बड़े ऋषि महर्षियों ने क्षत्रिय होने पर भी श्री बलराम जी को उठकर स्वागत सत्कार किया, उनकी भगवत बुद्धि से पूजा की, तो सूत जी को भी उनका सम्मान करना ही चाहिए। किंतु भावीवश उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इस पर संहार शक्ति वाले संकर्षण भगवान को क्रोध आ गया। यद्यपि तीर्थ यात्रा के व्रत में व्रती होने के कारण वे न्यस्त्र शस्त्र थे, उनके पास किसी प्रकार का शस्त्र नहीं था। उन्होंने प्रिय अस्त्र हल मूसल तक का त्याग कर रखा था। फिर भी दिव्य अस्त्र तो उनके संकल्प में स्थित ही थे। हाथ में जो कुशा का मुंठा लिए हुए थे, उसी में से एक कुशा निकालकर उसमें ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उन्होंने सूत जी पर प्रहार किया। सूत जी तत्क्षण निष्प्राण होकर
आसन से नीचे गिर पड़े। ऋषि मंडली में हाहाकार मच गया। महाभाग, आपने ये क्या किया? आपने इन्हें मार क्यों डाला? हमने तो इन्हें जानबूझकर ब्रह्म आसन दिया और इन्हें सहस्र वर्ष की आयु भी प्रदान की थी। जब तक हमारा यज्ञ समाप्त नहीं होता तब तक इनकी किसी भी तरह मृत्यु नहीं थी। आपने ब्रह्मास्त्र छोड़कर ये अनुचित कार्य किया। आपको ब्रह्म हत्या के समान पाप लगा है। यद्यपि आप पाप पुण्य से परे हैं, फिर भी आपने मनुष्य देह धारण की है, इसका आपको प्रायश्चित करना चाहिए। ऋषियों के वचन सुनकर बलदेव जी ने कहा, ऋषियों, मैंने भूल में ऐसा कर डाला। अब आप जो कहें वो मैं करने को तैयार हूँ। ऋषियों ने कहा, देव, हमारा आशीर्वाद निष्फल न हो। बलदेव जी ने कहा, तो क्या मैं इसे अपने योग बल से जिला दूँ? ऋषियों ने कहा, तब आपका ब्रह्मास्त्र निष्फल हो जाएगा। हमें कभी व्यर्थ न होने वाले ब्रह्मा जी के अमोघ अस्त्र का अपमान करना अभिष्ट नहीं। तब फिर आप जैसी आज्ञा करें। बलदेव जी बोले, आप जो उचित समझे वही करें। हमारा वरदान भी सत्य हो, आपका अस्त्र भी निष्फल न हो। ऋषियों ने सर्वसम्मति से उत्तर दिया। तब बलदेव जी ने कहा, अच्छा, आत्मा से उत्पन्न होने के कारण पुत्र को अपना ही रूप बताया है, अतः इनके समस्त गुण, समस्त ज्ञान, समस्त वरदान इनके पुत्र उग्रश्रवा के शरीर में विद्यमान हो जाएं। वे ही आपके यज्ञ को यथावत पूर्ण करें। वे ही आपके समस्त इतिहास पुराणों की कथा सुनावें। ऋषियों ने साधु साधु कहकर इसे स्वीकार किया। तभी से उग्रश्रवा पुराणों के वक्ता बने। उग्रश्रवा कभी कभी नैमिषारण्य छोड़कर इधर उधर भी चले जाते थे। शौनकादि ऋषियों ने अपना यह सत्र महाभारत होने के बहुत पहले ही आरंभ कर दिया था, क्योंकि श्री बलदेव जी महाभारत के ही समय तीर्थ यात्रा के निमित्त नैमिषारण्य आए थे। उस समय वहाँ सत्र चल रहा था। महाभारत यज्ञ में कौरव पक्षीय सब मारे गए। महाराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती राजा हुए। उन्होंने लगभग 30 वर्ष तक राज्य किया। जब श्री भगवान स्वधाम को पधार गए तब पांडव भी अपने पौत्र महाराज परीक्षित को राज्य देकर हिमालय की ओर महाप्रस्थान के पथ पर अग्रसर हुए। इसके अनंतर लगभग 30 वर्ष महाराज परीक्षित ने राज्य किया। जब श्री सुखदेव जी गंगा तट पर सुखदेव आश्रम पर महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत सुना रहे थे, तब ये परम बुद्धिमान उग्रश्रवा सूत जी भी वहाँ उपस्थित थे। इनका नाम ही उग्रश्रवा ठहरा। इनकी श्रवण करने की, धारण करने की शक्ति बहुत ही उग्र थी। श्री सुखदेव जी से जो भी इन्होंने सुना उसे यथावत धारण कर लिया। फिर नैमिषारण्य के सत्र में गए। इनके पिता लोमहर्षण भी ऋषियों को अनेक पुराणों की, धर्मशास्त्र तथा इतिहासों की कथा सुनाते थे। उनके अनंतर ये भी सुनाते रहे। मालूम होता है ऋषियों ने श्रीमद् भागवत को अपने सत्र के अंत में सुना, तभी तो यज्ञ की अपेक्षा भागवत कथा के प्रति इन सबका अत्यधिक अनुराग बढ़ गया था। ऋषियों ने सूत जी से स्पष्ट कहा, हे सूत जी, आप बहुत दिन तक जीवें, क्योंकि आप हमें भगवान अनंत की
अमृतमयी कथा सुना रहे हैं। यह कथा इन मरणशील पुरुषों के लिए अमर बना देने वाली संजीवन मूरी है। हम जो यह यज्ञ कर रहे हैं इसका फल निश्चय नहीं, तनिक भी विधि की त्रुटि हो जाए तो सब किया कराया निष्फल। सांगोपांग निर्विघ्न समाप्त हो जाए तब तो इससे स्वर्ग आदि फल मिल सकता है, नहीं तो इसमें केवल श्रम ही श्रम है। सच तो ये है कि इस यज्ञ काले धुएं से हमारा मन भी सदा सांगिक धूम्र वर्ण का हो गया है। बस इससे यही एक परम लाभ है कि तुम हमें श्री गोविंद भगवान पाद्म पद्मों की मधुमय मत कर देने वाला अद्भुत आसव पिला रहे हो। इसे पीकर हम तृप्त हो रहे हैं। इस प्रकार ऋषियों का मन सदा श्री कृष्ण गुणानुवाद में ही फंसा रहता था। सब कथा सुनने के अनंतर एक दिन ऋषियों के मनोगत भाव को समझकर श्री शौनक जी ने सूत जी से एक अत्यंत ही अद्भुत प्रश्न किया, जिसका वर्णन आप सुने। जब मनुष्य बहुत सुनते सुनते थक जाता है तो उसके मन में सार वस्तु समझने की जिज्ञासा होती है। वह सर्वोत्कृष्ट सारातिसार तत्व को समझने के लिए लालायित होता है। परस्पर में अनुकूल प्रतिकूल बातें किंतु जो अपना भक्त हो, अपने में स्नेह रखता हो और अपने शासन में हो, उससे उसके हित की बात बिना पूछे भी कह देनी चाहिए। सो हम तो पूछ रहे हैं, तुम में स्नेह रखते हैं, तुम्हारा सत्कार करते हैं, अतः तुम हमसे अपने मन की बात छिपाओ मत। आज सब खोलकर यथार्थ बात बता दो। तुम यह भी नहीं कह सकते कि मैंने तो जैसा कुछ सुना है पढ़ा है वह सब आपके सामने कह दिया, मैं सार वस्तु को क्या जानूं। सो ये बात भी नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारे ऊपर भगवान व्यासदेव की बाल्यकाल से कृपा है। अन्य ऋषि भी तुमसे स्नेह रखते हैं। सभी ने तुम्हें अपने आंतरिक भाव बताए हैं। तुम स्वयं भी बड़े बुद्धिमान हो। तुमने भी सब पढ़ सुनकर सबका अंतिम निचोड़ निकाला ही होगा। उसी निचोड़ को आज हम लोगों के सामने सुना दो। तुम कह सकते हो महाराज कि आप इतनी शीघ्रता क्यों कर रहे हो। सब सुनते चलिए, पीछे अपने आप ही सार तत्व समझ में आ जाएगा। सो भैया इतना समय कहाँ है। विशेषकर कलयुगी जीवों के पास यद्यपि हमारे इस यज्ञ में काल की, कलयुग की, मृत्यु की किसी की भी बाधा नहीं, किंतु हमें तो आगे पीछे का सभी का विचार करना है ना। अब आगे कलयुग में बड़े क्रूर कर्मा मंदमती पुरुष होंगे, दिन रात्रि संसारी प्रपंच में ही व्याप्त रहेंगे। उन्हें परमार्थ चिंतन का समय ही नहीं रहेगा। सभी जीव अल्पायु होंगे। अधिकांश समय शरीर के भरण पोषण में तथा कुटुंब की चिंता में ही बीत जाएगा। वे लोग सब शास्त्रों का श्रवण मनन करके अपनी बुद्धि से सारासार का निर्णय नहीं कर सकेंगे। फिर श्रेयासी बहुविघ्नानि, प्रत्येक साधन में, प्रत्येक कार्य में बड़े बड़े विघ्न, भांति भांति के उपद्रव होंगे। उन कलयुगी जीवों की बुद्धि भी बहुत विशाल नहीं होगी।
स्वतः सहसा किसी बात का सर्वसम्मत निर्णय भी कठिन हो जाएगा। इसलिए तुम हमें ये मत बताओ कि यह बात उस शास्त्र में यूँ लिखी है, जो लिखी है सब ठीक है, उसे अब तक सुना भी है। अब तो तुम अपने मन से शास्त्र रूपी दधि को मथकर सुंदर स्वच्छ सोंधा स्वादिष्ट शुभ्र नवनीत हमारे सामने रख दो, जिसके खाने से जिह्वा भी तुष्ट हो जाए, शरीर भी पुष्ट हो जाए और बुभुक्षा भी शांत हो। अब दूध दही छाछ में हमारी रुचि रही नहीं। यद्यपि हम यह जानते हैं कि नवनीत दूध से ही निकाला जाता है, किंतु निकालने की चातुरी से उसमें सबसे अधिक स्वाद होता है। सब निकाल भी नहीं सकते। इसी भांति हम यह भी नहीं कहते हैं कि तुम शास्त्र के बाहर की बातें बताओ। नहीं, तुम कहो शास्त्र की ही बातें, किंतु अब विस्तार मत करो, सार बात संक्षेप में बता दो। हम इसके लिए बड़े उत्सुक हैं, श्रद्धावान हैं, इसलिए अब देर मत करो। उसे सुनकर हमारा रोम रोम प्रसन्न हो जाएगा, हमें परम शांति प्राप्त होगी। आप कहोगे, आपने भी तो सब शास्त्रों का श्रवण किया है, आप सर्व साधन संपन्न हैं, सदा सर्वदा शास्त्र चिंतन तथा सत्संग में ही समय बिताते हैं। आपने भी तो कुछ सार समझा होगा। पहले आप बताइए, आपने क्या सर्वश्रेष्ठ निश्चय किया? आपको कौन सी वस्तु अधिक रुचिकर प्रतीत हुई? किसे सुनकर आपका हृदय उल्लासित हुआ? प्रेम की हिलोरें किसके श्रवण से अधिक उठने लगी? तुम मेरा भी निर्णय सुन लो, और यदि हमारा तुम्हारा निर्णय एक सा हो तो तुम अब इधर उधर की सभी बातों को छोड़कर उसी का कथन करो। सूत जी, मैंने तो ये समझा है कि श्री कृष्ण ही सार हैं। अब आप कहेंगे श्री कृष्ण क्या? कृष्ण माने काला, तो काला रंग सार है या कृष्ण दो वर्ण वाला नाम सार है? सो सूत जी, नाम और नामी में परस्पर कोई भेद नहीं हुआ करता। उग्र श्रवा कहते ही हमारे सन्मुख उग्र श्रवा सूत की सौम्य मूर्ति आ जाती है। यह सत्य है कि श्री भगवान इन प्रकृति नाम रूप से परे हैं। वे माइक जगत की सीमा में आबद्ध नहीं, किंतु जब वे नर रूप में अवतरित होते हैं तो उनके अचिंत्य दिव्य कर्म सर्वदा होते हैं, अलौकिक होते हैं, और वे सुनने पर संसार से पार करने में समर्थ होते हैं। हमने सुना है कि स्वयं साक्षात श्री हरि ने धराधाम पर देवकी वसुदेव के यहाँ अवतरित होकर दिव्य मानुषीय क्रीड़ा की है। उन्हीं कमनीय क्रीड़ाओं का कथन आप हमें श्रद्धालुओं के सन्मुख कीजिए। श्री कृष्ण की लीलाओं का स्वरस्य और महात्म्य तो अनंत है। केवल उनके नाम में ही इतनी शक्ति है कि अनिच्छा से भी यदि कोई भगवान के नामों का उच्चारण करता है तो वह सभी प्रकार के पाप से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाता है। वे श्री हरि काल के भी काल, मृत्यु और भय को भी भय देने वाले हैं। अब आप कहेंगे कि आप उनके नाम लीला गुण कीर्तन के लिए इतना आग्रह क्यों करते हैं? सो हम करें भी तो क्या? जितने भी बड़े बड़े विद्वान बुद्धिमान ऋषि महर्षि हुए हैं, सभी ने तो उन्हीं के दिव्य कर्मों का कथन किया है, क्योंकि उनकी महिमा ही अनंत है। उनके संपूर्ण श्रीअंग की महिमा को तो जानने दीजिए। एक अंग के संसर्गी की महिमा पर भी विचार कीजिए। शरीर के मल आदि दोषों से, क्षुद्र पातक और उपपातक से, अथवा जो महापातक से भी युक्त पुरुष होते हैं, वे अपनी शुद्धि के लिए कहाँ जाते हैं? श्री गंगा जी की शरण में ही तो जाते हैं।
श्री गंगा जी के जल के स्पर्श मात्र महान से महान पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। श्री गंगा जी स्वर्ग की निशानी और पाप काटने की छेनी आदि नामों से संसार में सर्वत्र प्रसिद्ध हैं। शास्त्रों में गंगा जी की महिमा सर्वत्र बड़े विस्तार से गाई है। कोई कहीं दूर देश में भी यदि मरा हो, उसकी अस्थि किसी तरह आकर गंगा जी में गिर जाए तो सब पापों से छूटकर स्वर्ग को चला जाता है। जिन गंगा जी की इतनी महिमा है, वे गंगा जी हैं क्या? श्री भगवान के चरणों की धोवन ही तो हैं। संपूर्ण चरण भी नहीं, श्री चरण के एक अंगुष्ठ मात्र के लगने से ब्रह्मांड कटाह को भेद कर वे भगवती त्रिपथगा तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। केवल अंगुष्ठ मात्र के संसर्ग से भागवती भागीरथी की इतनी भारी महिमा हो गई। फिर जो अत्यंत शुद्धि का उत्सुक हो, वह उन प्रभु के त्रैलोक्य पावन यश को क्यों नहीं सुनेगा। निर्गुण का ज्ञान होता है, किंतु भगवान के सगुण रूप में तो भक्ति होती है। उनकी भक्ति से सेवा पूजा करते हैं, प्रेम से उनके दिव्य गुणों का गान करते हैं, उनके त्रैलोक्य पावन नामों का उन्मत्त होकर प्रेम पूर्वक उच्चारण करते हैं। इसके हृदय की समस्त ग्रंथियां खुल जाती हैं, सब संशय दूर हो जाते हैं, सभी प्रकार के पुण्य पाप कर्म क्षीण हो जाते हैं। इसलिए उन आत्मा राम, लोकाभिराम, सर्व ऐश्वर्य संपन्न भगवान वासुदेव की कथाओं को आप हमें सुनाइए। आप कह सकते हैं, सैकड़ों वर्षों से तो आप यही सब सुन रहे हैं, इतने दिन से सुनते सुनते भी आपकी तृप्ति नहीं हुई। सो भैया, ये तृप्ति की चीज़ ही नहीं, ये ऐसा रस है कि जितना ही इसे पीते हैं उतनी ही इच्छा बढ़ती जाती है। संसारी विषयों को ही ले लीजिए, जिनमें क्षणिक आभास मात्र सुख है, ऐसे भोग लेने पर भी इच्छा बढ़ती है। नित्य प्रति पदार्थों का उपयोग करते हुए भी दूसरे दिन फिर उसी के उपयोग की इच्छा होती है। यही तो परम मधुराति मधुर रस है। दूसरे चाहे किसी की भी दृष्टि तृप्ति भले हो भी जाती हो, सूत जी आपसे सत्य कहते हैं, हमारी तृप्ति तो इससे नहीं हुई है, न है और न आगे होगी ही। अब आप और सब इधर उधर की बातों को छोड़कर केवल अवतार चरित्र का ही कथन करें। ये चरित्र तो पद पर मिठास से भरे हैं, जितना ही इनका रस लेते हैं उतना ही लोभ बढ़ता जाता है। इसलिए आप हमें श्री कृष्ण कथा ही सुनाइए। अकेले श्री कृष्ण की ही नहीं, उनके बड़े भाई बलराम की भी कथा सुनाइए, क्योंकि वे भी तो उनके ही रूप हैं, वे भी तो अवतार हैं। और अकेले उन्होंने क्रीड़ा की भी नहीं, दोनों भाई साल भर के अंतर से साथ ही उत्पन्न हुए हैं, साथ ही बढ़े, साथ ही लड़े, साथ ही रहे और साथ ही अपने स्वधाम को पधारे। इसलिए दोनों के ही गुणों का गान कीजिए, दोनों के ही चरित्रों का चाशनी चखाइए। आप कहेंगे, जब ये इतने सुसाधु सर्वहितकारी सुंदर चरित्र हैं, तब फिर आप यहाँ एकांत में बैठे अकेले ही क्यों आस्वादन कर रहे हैं? संसार में घूमिए, वक्तृत्व दीजिए, सभाएं कीजिए, सबको समझाइए। अकेले अपने उद्धार की क्या बात है, सभी का उद्धार कीजिए। सो सूत जी, ये आपका कथन ठीक है, किंतु अब तो घोर कलिकाल आ रहा है। इस कठिन कराज कलिकाल को पार करना बड़ा ही दुष्कर है। इसे साधारण लोग पार नहीं कर सकते। विषयों की ओर जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। धर्म पालन के लिए सहिष्णुता, साहस की आवश्यकता पड़ती है। भांति भांति के क्लेश सहने को भी मनुष्य उद्यत हो, तब धर्म का पालन होता है। अधर्म की प्रवृत्ति देखने में लुभावनी और सरल सी दिखती है, परलोक में चाहे उसका कितना भी अनिष्टकारी परिणाम हो। अधर्म में प्रवृत्ति होने वाला पुरुष
सोच लेता है, परलोक किसने देखा है। यहाँ खूब मौज उड़ाओ, फिर भी देखी जाएगी। इस प्रकार विषयों के निर्मग्न होकर जीव संसार सागर में गोता लखा रहा है, किंतु भगवान ने इस सागर में डूबते हुए हमको बचा लिया, क्योंकि इससे पार कराने के लिए कर्णधार रूपी आपको भेज दिया। आप हमें भगवत चरित्र सुना रहे हैं, धर्म का उपदेश दे रहे हैं। धर्म की रक्षा करने वाले तो वे श्री हरि हैं। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, तब तब साधु पुरुषों के परित्राण के लिए, दुष्ट प्रकृति पुरुषों के लिए विनाश के लिए निमित्त नाना रूपों में वे अवतरित होते हैं। भगवान वासुदेव नंदनंदन संकर्षण आदि रूपों से धर्म की सदा सावधानी से रक्षा करते हैं। उनके स्वधाम पधारने पर धर्म की क्या दशा हुई, ये भी आप हमें सुनाइए। सूत जी, अब हम इस पुण्य स्थल को छोड़कर कहाँ जाएं? किससे उपदेश करें? कोई सुनने वाला हो तब तो करें। जिसने गंदे खारे जल को खूब गले तक पी लिया है, फिर उसके सन्मुख कितना भी सुमधुर गंगा जल क्यों न रखो, उसे पीने की रुचि नहीं होगी। जिसने खूब भरपेट भूख से भी अधिक खा लिया है, उसके सन्मुख वादी के रख दो, व्यंजन रखो, वो खा ही नहीं सकता। इस प्रकार ये संसारी लोग विषयों में आबद्ध हैं। इन्होंने अपने मन को भांति भांति के विषयों में भर रखा है, इसलिए इसे भगवान नाम गुण संकीर्तन कथा भागवत श्रवण की जिज्ञासा ही नहीं होती। बिना जिज्ञासा के कहना अपने आप समय का दुरुपयोग करना है। इसलिए हम कहीं आते जाते नहीं। जिसे जिज्ञासा होगी यहीं आ जाएगा। हमारे इस भगवान नाम गुण कीर्तन रूपी सत्र का द्वार सभी के लिए खुला है। जो भी आवे भगवान की कथा सुने, किसी को मनाही नहीं। देश काल जाति वर्ण किसी का बंधन नहीं। इसलिए कली को आया देख समझ अब इस वैष्णव क्षेत्र में दीर्घ सत्र की दीक्षा देकर भगवान की कथा के लिए समय निकाल कर बैठे हुए। अब आप हमें सर्वोत्कृष्ट सरित सार तत्व का उपदेश कीजिए। राम 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 राम। अगले भाग में आप सभी लोग सुनेंगे कि हमारा परम धर्म क्या है। भागवत के अनुसार से हम उसे सुनेंगे और भागवत की सेवा से क्या लाभ है, परम धर्म क्या है और भगवत सेवा क्या है, ये आप अगले भाग में सुनेंगे। राम राम राम।